हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। सब लोग कैसे हो? तो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मुझे इस वीडियो में पढ़ाना है। उससे पहले ये हमारा 4th पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पास्ट का चौथा पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट तक मैंने पढ़ाया था, अब बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक। तो बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा था, रही थी, ठीक है, और रहे थे, etc, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तो उसकी पहचान क्या थी? आपको याद होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये उसकी पहचान थी। तो क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान सेम होती है। वही बात करें यहाँ पे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसकी पहचान रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। तो पहचान इसकी सेम है। डिफरेंस क्या रहता है? यहाँ पे टाइमिंग दी होती है, ठीक है। जैसे कि कोई सिंपल सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि वह अपना पाठ याद कर रहा था, ठीक है, वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बोल दें कि वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, तो इसमें क्या हो गया? 2 बजे से आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? टाइमिंग दे दी गई, ठीक है। इसमें क्या लगना है? सिंस और फॉर का प्रयोग करना है आपको। सिंस और फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना करके सिंस और फॉर के बारे में बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? चलिए बात करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसी क्रियाओं या फिर घटनाओं के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल में वो हो गया है और कुछ समय के लिए जारी था, ठीक है। भूतकाल में हो गया और कुछ समय के लिए जारी था। जैसे कि तुम 2 बजे से खेल रहे थे, ठीक है। क्या है कि तुम 2 बजे से खेल रहे थे। तो जैसे कि इसमें पहले बात करते हैं कि इसमें क्या लगना है, तो सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन। इसमें चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। कंटिन्यूअस की पहचान ही आईएनजी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हमारा सिंस या फॉर, ठीक। तो तुम 2 बजे से खेल रहे थे, तो यू हैड बीन, जैसा कि बताया मैंने कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। यू हैड बीन, प्ले हो गया क्रिया हमारा, इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये हो गया। ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान हमारी ये होती है, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। कैसे बनता है? सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद हमारा हैड बीन रहेगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, ठीक। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी वाली सेम होती है। फर्क क्या रहता है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, ठीक। बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की, ठीक। अफर्मेटिव, सीता 2 घंटे से नहा रही थी,
सीता हैड बीन, नहाना की क्या होती है, बात होती है, आईएनजी लग जाएगा, बाथिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो दूसरा आता है, वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे थे। ठीक, तो कैसे बनना है, ही हैड बीन, जैसे कि बताया था कि एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। तो ही हैड बीन सीखना की क्या होती है, लर्न, तो क्या हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगना है क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक, और देख लो, किसी का नाम दे दिया जाए, अखिलेश सुबह से हिंदी पढ़ रहा था। ठीक है, अखिलेश सुबह से हिंदी पढ़ रहा था, तो कैसे बनेगा, अखिलेश हैड बीन, क्या पढ़ रहा था, हिंदी, पढ़ने की क्या होती है, रीड, रीड में लगना है आईएनजी। ठीक है, रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे होगा। तो जैसा कि बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, हिंदी की पहचान सेम होती है, कैसे, क्योंकि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे होता है। फर्क क्या होता है, टाइमिंग दिया रहता है। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग लगता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, ठीक है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें बहुत इजी है, सब्जेक्ट लगना है, हैड बीन लगना है। ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होना है, वर्ब में आईएनजी लगनी है, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग होना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बहुत अच्छे से डीपली बता दिया गया था सिंस और फॉर का प्रयोग, स्ट्रक्चर बना के कि कहाँ सिंस का प्रयोग होना है, कहाँ फॉर का प्रयोग होना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, तुम 2 घंटे से नाच रहे थे। ठीक, सीता 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा रही थी। ठीक, तो कैसे बनेगा, तुम 2 घंटे से नाच रहे थे, यू हैड बीन, नाचना की क्या होती है, डांस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, फॉर 2 hours। ठीक, सीता 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा रही थी, सीता हैड बीन
की क्या होती है, टीच, इसमें लग जाएगा आईएनजी, टीचिंग, इस विद्यालय में तो इसका क्या होगा, इन दिस स्कूल सिंस 1990। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव बताएंगे। बस कैसे होना है कि जैसे कि तुम 2 घंटे से नाच रहे थे, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। तो तुम 2 घंटे से नहीं नाच रहे थे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हैड और बीन के बीच में आपका क्या लग जाएगा, नॉट। ठीक है, बाकी सेम पूरा वैसे रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा हैड नॉट बीन, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर हमारा सिंस और फॉर। ठीक, इंट्रोगेटिव में भी हेड हमारा बाहर आ जाएगा और सेम प्रोसेस वैसे रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।